आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं जीरो फिजिक्स चैनल के माध्यम से हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ये देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। वैसे मैं सारे ऑप्शन के बारे में मैं चर्चा करते जाता हूँ ताकि एक क्वेश्चन पढ़ने पर हमारा 4 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर है। लेकिन जूल किसका एसआई मात्रक है, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाता है। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाता है। और वाट जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर कितना हो जाता है, तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। विषुवत रेखा पर कितना, 0 डिग्री हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि हमेशा किसी वस्तु का छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में दिखाई देता है। तो सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परम शून्य तापक्रम पर जर्मेनियम हो जाता है। परम शून्य तापक्रम पर जर्मेनियम कुचालक हो जाता है। क्या हो जाता है, कुचालक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कूलाम का बल है। कूलाम बल कैसा है, केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल है, अर्थात दोनों है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्रतिघात का एसआई मात्रक ओम होता है। बताया है आपको कई बार कि प्रतिघात, प्रतिबाधा और प्रतिरोध के एसआई मात्रक जो होते हैं ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। वैसे आपको बताना है महो किसका मात्रक है। तो चालकत्व का एसआई मात्रक महो होता है। फैराड किसका मात्रक है, तो धारिता का। एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का, ठीक है। हमने चारों ऑप्शनों की चर्चा कर दी है। इसके बाद आपको बताना है संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो देखिए, संधारित्र का शक्ति गुणांक 90, 1, 180, 0, तो 0 होता है। संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स दिया गया, फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर। सही आंसर क्या हो जाएगा, वेबर होता है। मैं आपको बताते चलूँ कि ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। टेस्ला किसका मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है। एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है y = a एंड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है a और b होता है, a और b होता है। एंड गेट का तो आप जान ही गए कि a एंड b होता है, a एंड b होता है। नट गेट का मैं आपको बता दूं, ए नट होता है, ए क्या होता है, नट होता है, ठीक ना। अगर नॉर गेट कहा जाए, और गेट और नट गेट मिल के बनता है नॉर गेट, तो इस पे डैश लगा देना है। अगर नैंड गेट कहा जाए तो इस पे डैश लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका 5 गेट हो गए, और गेट, एंड गेट, नट गेट, और इसके बाद नॉर गेट एंड नट गेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है।
तो परमाणु के जो नाभिक होते हैं, नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। जबकि पूछा गया रहता परमाणु के आकार क्या होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है। लेकिन यहाँ नाभिक पूछा गया है तो 10⁻⁻15 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्यूरी होता है। मैडम क्यूरी के नाम पर इसका मात्रक क्यूरी रखा गया, तो क्यूरी होता है। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें भी वही दे दिया गया है ऑप्शन, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ठीक ना। ऑप्शन वही है, ऑप्शन क्या है, वही है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, ठीक ना। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी होता है। 1 किलोवाट घंटा के बारे में हम देख रहे थे, 3.6 × 10⁻6, दोनों में 6 है तो कोई आंसर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक आंसर बदल देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, सरल तार्किक द्वार कौन सा होता है? और गेट जो होता है सबसे सरल होता है। सरल तार्किक द्वार कौन सा होता है? और गेट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा और गेट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि A = 1, B = 0, C = 1 हो, तो इनमें से कौन सही होगा? ABC कौन सही होगा? 1 0 1 1 0 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 101 101, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 लघु तरंग का परास होता है। लघु तरंग का परास क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज तक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। सही आंसर क्या हुआ? गामा किरणों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में 25 का दाशमिक संख्या को द्विआधारी में बदल दीजिए। तो 25 के दाशमिक संख्या को द्विआधारी 11001 होता है। यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? तो ये सही आंसर हो जाएगा, 2 प्रतिबिंब बनेंगे। इसके बाद है, जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाता है? तो उसका तरंगदैर्ध्य जो है घटता है। सही आंसर क्या है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि आयाम माडुलन सूचकांक, आयाम माडुलन सूचकांक का मान क्या होता है? 0 तथा 1 के बीच होता है। आयाम माडुलन सूचकांक का मान क्या होता है? 0 तथा 1 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। और एम्पियर मीटर यहाँ दिया हुआ है, ये ध्रुव प्रबलता का होता है। किसका? ध्रुव प्रबलता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में मूल गेट कौन कौन से होता है? तो मैं आपको बता दूं, मूल गेट और गेट, एंड गेट और नट गेट, ठीक ना। इसमें दिया गया है तीनों, और गेट, एंड गेट और नट गेट। तो मूल गेट जो होते हैं और गेट, एंड गेट तथा नट गेट होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 पे कि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में कालांतर कितने डिग्री का होता है? विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में जो कालांतर होता है वो π/2 होता है। सही आंसर क्या हो गया? π/2 होता है।
अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। निकेल क्या है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और लौह चुंबकीय पदार्थ है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक IE, धारा IB और संग्राहक IC में क्या संबंध होता है? तो इसका सही संबंध होता है IE बराबर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, IE बराबर होता है IC प्लस IB, IC प्लस IB होता है। अब इसके ही आधार पर आपको इधर उधर करके देख लेना है। तो यहाँ जो लिखा गया है वही सही है कि IC बराबर IE माइनस IB लिखा है। ये सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें लिखा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। IC बराबर लिखा है IE माइनस IB लिखा है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। मनुष्य के आंख पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है। मनुष्य की आंख पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मनुष्य के आंख पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो चलिए इतने ही प्रश्न रहेंगे आज के इस वीडियो में। ये आपका जीरो फिजिक्स चैनल है जिस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए जीरो फिजिक्स चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और ये परीक्षा की दृष्टि से है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।